दोस्तों, कई बार प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद सबसे ज़्यादा एक परेशानी जो होती है वो बार बार वॉशरूम जाना होता है, क्योंकि उन्हें पेशाब की अर्ज लगती रहती है। अब आपको हर 15 मिनट पे, हर 30 मिनट पे जब वॉशरूम जाना पड़ता है, दिन में कई बार आप यूरिन के सेंसेशन को फील करती हैं। आप वॉशरूम तो जाती हैं लेकिन इतना ज़्यादा यूरिन पास नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार पेशाब लगने की परेशानी हो रही है। तो ये परेशानी कॉमन है या नहीं है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी गंभीर परेशानी जुड़ सकती है जो गर्भावस्था में और भी दिक्कत पैदा कर सकती है आगे जा कर के? या फिर ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है, ये हर महिला सोचने लगती है और परेशान होने लगती है। आज मैं आपके इसी सबसे मेन परेशानी के कारणों को समझाने वाली हूं, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और साथ ही आपको क्या क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो भी इस वीडियो में आप आगे जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, होता ये है कि किसी भी महिला की जब प्रेगनेंसी रुकती है तो 12 हफ्तों तक ये परेशानी उनको सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 12 हफ्तों में आपका जो ब्लैडर होता है, यानी कि आपकी जो थैली होती है बच्चेदानी की, वो लगभग आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली जितनी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके गर्भाशय का दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो बार बार आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेस करता रहता है उसे, जिसकी वजह से अगर यूरिन थोड़ा भी कलेक्ट हुआ है आपकी यूरिनरी ब्लैडर में तो वो आपके सेंसेशन को हाई कर देता है, और जिसके कारण आपको बार बार पेशाब लगने की परेशानी होती है। ये परेशानी आपको 12 हफ्तों तक प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका गर्भावस्था आगे बढ़ता है और 16वें या 15वें हफ्ते तक आप गर्भावस्था के फेज़ में पहुंचती हैं, ये परेशानी फिर अपने आप से ठीक होने लगती है, क्योंकि बॉडी हैबिचुएटेड इसकी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूरिन कम लगने लगेगा। आपको यूरिन हो सकता है कि हर 30 मिनट पे जाने की आपको फीलिंग जो है वो होने लगे, आपको एहसास आने लगे, क्योंकि अब बच्चेदानी बढ़ रहा है, बच्चे का भार भी बच्चेदानी में बढ़ रहा है, और बच्चेदानी के जस्ट नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और उस पर प्रेशर लगातार पड़ता रहता है। दूसरी कंडीशन होती है कि गर्भावस्था के 9वें महीने में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा यूरिन के सेंसेशंस आते हैं, बहुत बार पेशाब लगता है, बहुत बार वॉशरूम यूज़ करती हैं। तो इसका साइंटिफिक कारण ये होता है कि 9वें महीने में या 34 हफ्तों के बाद आपका बेबी जन्म लेने की स्थिति में आने लगता है और अपना सर नीचे की तरफ करने लगता है, जिसे हम हेड डाउन पोजीशन कहते हैं। और इस पोजीशन में जाने के बाद बेबी अपना सर पेल्विक गर्डल मसल्स की तरफ फिक्स करना शुरू कर देता है, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और बेबी के हेड के प्रेशर की वजह से भी आपको बार बार यूरिन के सेंसेशंस आ सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बिल्कुल नेचुरल कंडीशन है और ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। आपके फिजिकल बॉडी के लिए प्रेगनेंसी में इस तरह के संकेत बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस इसमें काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। आइए चलिए उन्हें जान लेते हैं। अगर आपको यूरिन के सेंसेशंस के साथ साथ जलन की प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, या यूरिन पास करते हुए काफ़ी पेन होता है आपको, तो ये इन्फेक्शंस के लक्षण हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से जब एक महिला गर्भधारण करती है तो उसके शरीर की इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पे बने हुए टॉयलेट्स का इस्तेमाल करती हैं, घर में जो टॉयलेट यूज़ कर रही हैं उसके हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखा गया है, तो वो काफ़ी जल्दी से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, इसके चपेट में आ जाती हैं, और जो गर्भ के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होता है। ऐसी कोई भी परेशानी सताती है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपकी एक चेकअप के लिए आपको लिख दे, और ये जो चेकअप होता है इसे कहते हैं रूटीन एंटीनेटल चेकअप, जिसे ANC भी कहा जाता है। जब ये चेकअप आपको लिखा जाता है तो डॉक्टर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके शरीर में कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। इसके साथ ही डॉक्टर यूरिन कल्चर टेस्ट की भी सलाह दे सकते हैं, और जब ये चेकअप करवाया जाता है तो इसके माध्यम से डायग्नोस करने की डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि आपका यूरिन इन्फेक्शन है तो है कैसा, जो आपको UTI इन्फेक्शन हुआ है वो किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से
हुआ है और किस तरह की मेडिकेशन आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि कई तरह के भिन्न भिन्न बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और प्रेग्नेंट महिला को हर टाइप की जो मेडिसिन होती है वो रिकमेंडेड नहीं होती है ताकि उसके गर्भ को नुकसान भी ना पहुंचे। तो सबसे पहले ये डायग्नोज किया जाता है कि आपको इन्फेक्शंस, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई इन्फेक्शन, वो किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से आपको वही स्पेसिफिक मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे कि ये इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। इसके साथ ही अगला लक्षण ये भी हो सकता है कि शारीरिक रूप से आपकी किडनी में या फिर किडनी जिस ब्लैडर से जुड़ी हुई है उस ब्लैडर में कहीं पे भी स्टोन का होना, ये भी यूरिन के सेंसेशंस को बढ़ा देता है और ये पता तब चलता है जब डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी कराते हैं और वो भी आपके लोअर बॉडी पार्ट यानी कि लोअर एब्डोमिनल सोनोग्राफी के माध्यम से ये क्लियर हो पाता है। किडनी की भी सोनोग्राफी इसमें करनी पड़ सकती है और जब ऐसा कुछ डायग्नोज हो जाता है कि किडनी से जुड़ी हुई या ब्लैडर से जुड़ी हुई कोई समस्या है, स्टोन की प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए कौन सी आपकी ट्रीटमेंट बेस्ट होगी ये भी डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। अगर इनमें से कोई भी परेशानी नहीं है और फिर भी यूरिन के सेंसेशंस आपको ज़्यादा होते हैं तो ये कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। आप फील कर रही हैं इसलिए आपको यूरिन लग रहे हैं और ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में ही काउंट किया जाता है। इसके लिए हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं, चेकअप करते हैं, उनसे कराई जाए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको यूरिन के सेंसेशंस बहुत ज़्यादा लगते हैं तो आप पानी कम पिएं। कई बार ये मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं इसलिए यूरिन ज़्यादा आ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में प्रेगनेंसी में पानी पिएं और हो सके तो बस इस बात का ध्यान रखें कि चाहे यूरिन जितनी बार भी जाना पड़े आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें विशेष रूप से, ताकि इन्फेक्शन से बच सकें। पानी कम पीना प्रेगनेंसी में कहीं से भी सेफ नहीं होता है क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, गर्भ में पानी की थैली में भी कमी आ सकती है और आप अन्य काफ़ी सारी परेशानियों से जूझ सकती हैं। इसलिए डेली लगभग 8 से 10 गिलास पानी पिएं, पॉजिटिव रहें, अपने आप को फिट रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अच्छा स्वस्थ खाना खाएं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भारी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में ना आए। और दिए गए जो सुझाव है उसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपने आप की जांच खुद स्वयं करें कि आपको जो यूरिन बहुत ज़्यादा जाने की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है। साथ ही कुछ भी एबनॉर्मलिटी देखने के बाद या समझने के बाद तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें ताकि वो समय पे आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। ऐसी और भी जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।